I used to see grave in my dream, and I used to see a burning, blazing grave in my dream, and I used to see myself in that grave. I just didn't see the empty grave, I saw myself, and I was like, this is the sign that Allah is giving, that if I do not change, this is what my end is. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तानी फिल्म टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसे खूबसूरत और हसीन चेहरे जलवागर हुए जिन्हें स्क्रीन पर देखकर नजरें ठहर जाती थी। इनके चाहने वाले इनकी एक झलक देखने के लिए घंटों इंतजार करते थे। दौलत और शोहरत से माला माल इन स्टार्स के पास किसी चीज की कमी न थी। वो सफ़े अव्वल की ऐसी अदाकारें थी जिनकी मौजूदगी से स्क्रीन चमक उठती थी। लेकिन फिर इन एक्ट्रेसेस पर अल्लाह का ऐसा खास करम हुआ कि इन्होंने दीन की खातिर दुनिया की कामयाबी को लात मार दी और अपनी जिंदगी दीन की खातिर वक्फ कर दी। आज की इस बेहद ईमान अफरोज वीडियो में हम आपको टॉप की पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे जिन्होंने दीन की खातिर शोबिस की रंगारंग दुनिया को छोड़ दिया और किस तरह इस तब्दीली ने इन्हें वो सुकून अता किया जो बेपनाह दौलत और शोहरत भी ना दे सकी। सबसे पहले हम बात करेंगे सनम चौधरी की। सनम चौधरी ने मॉडलिंग की दुनिया के साथ साथ टीवी और फिल्मों में भी अपना नाम बनाया, जिसकी बिना पर इनका शुमार पाकिस्तान की बेहतरीन अदाकारों में होता था और इनको कई बार बेहतरीन अदाकारा के अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। कैरियर के आगाज से इख्तिताम तक सनम चौधरी पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की सुपरस्टार रही। फिर इन्होंने शादी की और खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी और साथ साथ शोबिज में काम भी कर रही थी। इनके पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद थी और इनके शौहर भी खासे खुश शक्ल और दौलतमंद हैं। लेकिन फिर काबिल रश्क जिंदगी गुजारने वाली सनम चौधरी पर ऐसा वक्त आया जिसने इन्हें उलझनों का शिकार कर दिया और दुनिया की हर नेमत और आसाइश होने के बावजूद इनका वजूद खालीपन का शिकार था। और फिर इनको अंदाजा हुआ कि जिस चीज की मुझे तलब है वो सुकून है और फिर सनम ने कुरान मजीद को पढ़ना शुरू कर दिया और फिर इन पर हकीकत आश्कार हो गई कि दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। जब इन्होंने अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पढ़े तो इनका वजूद शर्म से बहता चला गया कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में गुजार दी। फिर इन्होंने बाकायदा तौर पर इस्लाम पर चलने और शोबिस की रंगारंग दुनिया को छोड़ने का फैसला कर लिया। अपने वक्त की टॉप की अदाकारा होने के बायस आज भी कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की ऑफर देते रहते हैं, लेकिन सनम अपने ईमान की ताकत से अपने फैसले पर डटी हुई हैं। अल्लाह इनको साबित कदम रखे। नेक्स्ट है सारा चौधरी। दोस्तों, सारा चौधरी चंद साल पहले तक मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस थी। इन्होंने बहुत बड़े बड़े ड्रामों में बड़े बड़े हीरोज के साथ काम किया और इनकी खूबसूरती की मिसालें दी जाती थी। इनको मैं पर्सनली तौर पर जानता हूं क्योंकि मैंने इनके साथ एक ड्रामे में चंद साल पहले काम किया था और तब भी ये बात मैंने नोट की थी कि दौलत शोहरत के बावजूद भी वो जब भी कहीं अकेली बैठती तो खो जाया करती थी। यूं मालूम होता था कि जैसे इनकी जिंदगी में कोई कमी रह गई है और कोई कोना खाली है। फिर अचानक वो मंजर आम से गायब हो गई और कई साल बाद इन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में सबको बताकर हैरान कर दिया। इन्होंने बताया कि जब मैं एक्टिंग करती थी तब मेरी मुलाकात एक फैसल नामी शख्स से हुई और हम दोनों की दोस्ती हो गई, लेकिन हम दोनों ही भटके हुए थे। मैं शोबिज में काम करती थी और फैसल को पार्टीज में हल्ला गुल्ला नाच गाना बहुत पसंद था, लेकिन फैसल को अचानक इस बात का एहसास हुआ कि ये जिंदगी एक ना एक दिन खत्म हो जानी है और हम क्यों ना उस जिंदगी की तैयारी करें जिसमें हमें हमेशा हमेशा के लिए रहना है। और फैसल ने ही मुझे अल्लाह की तरफ रागिब किया और अब वही फैसल मेरे शौहर हैं और मेरे बच्चों के बाप हैं। वैसे तो सारा चौधरी शुरू से ही डिसेंट कपड़े पहनती थी और वाहियात लिबास से परहेज करती थी, लेकिन अब वो माशाअल्लाह से शरई पर्दा करती हैं। अब हम जिस एक्ट्रेस के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसने छोटी सी उम्र में पहली ही फिल्म से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कमाए, बहुत ज्यादा शोहरत भी हासिल की। मैं बात कर रहा हूँ जायरा वसीम की। जायरा वसीम ने आमिर खान की मशहूर फिल्म दंगल में दबंग एंट्री मारी और इनके किरदार को बेहद पसंद किया गया। इनका मासूम चेहरा और इनकी अदाकारी सबको बहुत पसंद आई। ये रातों रात स्टार बन गई, लेकिन इनके अंदर रूहानियत का एक पहलू उजागर हुआ और इनको इस छोटी सी उम्र में ही लगने लगा कि इस ग्लैमर से भरपूर दुनिया की वजह से इनका ईमान खतरे में है। और बहुत सोच विचार करने के बाद इन्हें एहसास हुआ कि यही सही वक्त है इस बॉलीवुड के चुंगल से निकलने का, क्योंकि
अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाई कि इस शोबिस की वजह से मैं अपने दीन से दूर हो रही हूँ और अब मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए खैर बात कह रही हूँ। अब इस बात को चंद साल बीत चुके हैं और ज़ारा अपनी नॉर्मल और खुशगवार जिंदगी गुजार रही हैं। नेक्स्ट है सना खान। दोस्तों, सना खान भारत के एक मुसलमान घराने में पैदा हुई और इनका ताल्लुक एक मजहबी इस्लामी घराने से था, लेकिन इनको बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था। जैसे ही इन्होंने अपनी एजुकेशन मुकम्मल की, फौरन ही अपने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ जाकर बॉलीवुड में काम करने का फैसला किया। शुरू में इनको हिंदी फिल्मों में काम नहीं मिला। इन्होंने बहुत सारी साउथ इंडियन फिल्मों में काम करके शोहरत पाई। बहुत सारी शोहरत और पैसा होने के बावजूद इनको जिंदगी में कोई वफा करने वाला नहीं मिला। वो कहती थी कि मेरी जिंदगी में सब कुछ था सिवाय सुकून के। वो कहती हैं कि मैं रोज सोचती थी कि मेरे पास सब कुछ है पर मैं खुश क्यों नहीं। मैं रोज नींद की गोलियां खाकर सोती हूँ और मुझे रोज अजीबो गरीब ख्वाब आते थे। मुझे ऐसे लगता था कि मैं कब्र में हूँ और कब्र को आग लगी हुई है। मुझे लगा कि अल्लाह मुझे इशारा दे रहा है कि अगर मैंने अपने आप को ना बदला तो मेरा अंजाम यही होगा। फिर इन्होंने इस शोबिस की चमकती धमकती दुनिया को छोड़ दिया। फिर इन्होंने अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर एक मुफ्ती साहब को सिलेक्ट किया ताकि दोनों मिलकर अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकें। और वो कहती हैं कि ये मुकद्दर था कि अल्लाह को हम दोनों को जोड़ना था। नेक्स्ट है नूर बुखारी। दोस्तों, नूर बुखारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम थी और इन्होंने बेशुमार फिल्मों में काम किया। ये अपनी अदाओं और मुनफरिद डांस के अंदाज की वजह से बहुत मशहूर थी। सिनेमा घरों में इनके नाम का टिकट बिकता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनका शोबिस की दुनिया से दिल भरता गया। इनकी एक के बाद एक शादी टूटने के बाद ये शदीद डिप्रेशन में चली गई और तब इन्होंने अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम किया और अल्लाह की कुर्बत में इन्हें सुकून महसूस होना शुरू हो गया। तब इन्होंने पक्का फैसला कर लिया कि एक नई जिंदगी का आगाज करूंगी और इस शोबिस की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। वो कहती हैं कि मैं काफी सालों से एक कश्मकश में थी कि शोबिस छोड़ूं और अपनी जिंदगी दीन के लिए वक्फ करूं, लेकिन मेरे पास आमदनी का कोई और जरिया नहीं था जिससे मैं अपने खानदान का पेट पाल सकती। इस दलदल में धंसती गई, लेकिन अब मैंने ये फैसला कर लिया कि दोबारा इस दलदल में कभी कदम नहीं रखूंगी।